बस इसी सोच पर हंसी आ गई। मैं मगध सम्राट जरासंध तुम्हारे मुख से ये हंसी छीन लूंगा। तुम्हारा प्रेम वो ग्वाला तुम्हें कभी नहीं मिलेगा रुक्मणी, कभी नहीं, क्योंकि मृत व्यक्ति से किसी का विवाह नहीं होता है रुक्मणी। रुक्मणी, मेरे सभी महाविनाशक अस्त्र शस्त्र मगध से मंगवा जाए। मेरे सबसे कुशल और शक्तिशाली सैन्य दल को यहाँ आने का संदेश भेजो। रुक्मणी, अपनी बहन के स्वयंवर के प्रबंध संपन्न करो। मैं कृष्ण से अपने अपमान का प्रतिकार लेकर आता हूं। अब मैं किसी पर भी विश्वास नहीं करूंगा। मैं स्वयं जाऊंगा और उस कृष्ण की उदंडता, झूठी निर्भीकता और माया का अंत करूंगा। मार दूंगा उस कृष्ण को। कान्हा, तुम यहाँ राधा की स्मृतियों में खोए हुए और वहां जरासंध अपने जीवन का सबसे बड़ा आक्रमण करने को सज्ज हो रहा है। शीघ्रता करो, हमें चलकर विजय रणनीति बनानी होगी। यहाँ प्रेम की मन नीति चल रही है और आपको जो है रणनीति की पड़ी है। आप इस रणनीति को मुझ पर छोड़ दीजिए और आप बस मेरे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कीजिए। युद्ध की इस परिस्थिति में मैं तुम्हारे लिए ऐसा कौन सा काम है तुम्हारा? कान्हा, आप जाके एक ऐसा स्थान खोजिए जो अत्यंत भव्य हो, दिव्य हो, अद्भुत हो, जैसे एक स्वप्न ही। और ये स्थान पृथ्वी पर नहीं होना चाहिए। जाइए ऐसे किसी स्थान को शीघ्र ढूंढ लें। किंतु ऐसा स्थान तुम्हें चाहिए क्यों? अरे, आपका विवाह, बलराम दाऊ और रेवती का विवाह वहीं पर तो होगा। बस कान्हा, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, किंतु मैं जा रहा हूं विजय की रणनीति बनाने। दाऊ, किंतु आप एक बात अत्यंत दाऊ क्या करूं दाऊ का? बस अब मैं निश्चिंत हूँ कृष्ण। मैं समझ गई हूँ कि तुम जरासंध को भी परास्त कर सकते हो। पुत्री रुक्मणी, तुम्हें इस प्रकार जरासंध पर हंसना नहीं चाहिए था। इससे उसका अहम आहत हुआ है। उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया है। मुझे भय लग रहा है पुत्री। किंतु मुझे कोई भय नहीं। कृष्ण अपनी शक्ति का परिचय दे चुका है। मुझे आभास हो गया है कि कृष्ण में अनंत बल है। अन्यथा वो जरासंध को ऐसे उत्तेजित नहीं करता पिताश्री। तुम समझने का प्रयास करो रुक्मणी। कृष्ण कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो जरासंध का सामना नहीं कर सकता। वो भगवान भी होता तो भी जरासंध को मार नहीं पाता। ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? हाँ पुत्री, जरासंध अमर है। अमर? कैसे? संसार में कोई भी अमर नहीं हो सकता पिताश्री। परंतु जरासंध है पुत्री। उसका जन्म अत्यंत विचित्र प्रकार से हुआ था रुक्मणी। जरासंध के पिता वृद्धार्थ की 2 पत्नियां थी, किंतु एक भी संतान नहीं थी। वो अपनी पत्नियों के साथ एक साधु के पास गए और उनकी सेवा की। मैं तुम्हारे सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हूँ राजन। ये आम लो, इसे ग्रहण करने से तुम्हारी पत्नी को संतान प्राप्ति होगी। किंतु वृद्धरथ की पत्नियों ने नासमझी में उस आम के 2 टुकड़े करके उसे ग्रहण किया। इसलिए जब उसके यहाँ बालक का जन्म हुआ तो वो भी 2 टुकड़ों में जन्मा, मरा हुआ। नहीं, ये हमारी संतान नहीं, मात्र एक शव के 2 भाग हैं। इन्हें देखकर मन में दुख और करुणा नहीं, भय और घृणा जाग रही है। जाओ, इन्हें कहीं दूर वन में फेंको। वृद्धरथ ने बालक के 2 टुकड़ों को वन में फेंक दिया और वहां से जरा नामक राक्षसी जा रही थी। तब उसने दोनों टुकड़ों को जोड़कर उस बालक को जीवन प्रदान किया।
फिर वो राक्षसी उस बालक को अपने राजा के पास ले गई। कहो राक्षसी, आज इस महा उपकार के बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कोई संतान नहीं है राजन। मेरे लिए केवल यही पर्याप्त है कि आप इस बालक का नाम मेरे नाम पर रख दें। अवश्य ऐसा ही होगा। जरा नाम की इस राक्षसी ने इस बालक के शरीर के टुकड़ों की संधि कर इसे पुनर्जीवित किया है। अतएव आज से ये बालक जरासंध के नाम से विख्यात होगा। जरासंध का 2 टुकड़ों में जन्म लेना उसके लिए श्राप नहीं, वरदान सिद्ध हुआ। अब जरासंध को कितनी बार भी मारो वो नहीं मरेगा, फिर से जुड़ जाएगा। जरासंध को मारना असंभव है रुक्मणी। अर्थात वो अमर है, फिर कृष्ण उसे कैसे हरा पाएगा? क्रोध तो आप पे नाक पर ही चढ़ा होता है, बात बात पे क्रोध आ जाता है। आप समझने का प्रयास तो कीजिए। ऐसे समय में यदि मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूं तो इसका अर्थ क्या होगा? यही कि ये कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हुई ना बात। किंतु मेरे विवाह के लिए एक ऐसा स्थान क्यों ढूंढना है जो धरती पर है ही नहीं? ऐसे विशेष स्थान की भला आवश्यकता ही क्यों है? मूर्ख नहीं हूं मैं कान्हा, सब समझता हूं। इसके पीछे कुछ और ही उद्देश्य है ना? ये भी हुई ना बात। क्या बात है दाव, कितनी अच्छी बात है। अच्छा, बातों बातों में मुझे स्मरण हुआ कि मुझसे भूल हो गई। जब मैंने सोचा कि आप मेरी बातों को समझ नहीं पाएंगे। आप तो अत्यंत चतुर हो गए हैं। ये कब हुआ? स्मरण रखना कान्हा, एक दिन मेरा भी समय आएगा, तब मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगा। खेल तो खेलना होगा, लीला भी रचनी होगी। मैंने राधा को वचन दिया है कि मैं उसे एक दिव्य भव्य स्थान पर ले जाऊंगा। अब ये बात आपको कैसे बताऊं दाव? अब कहा है तो इस मार्ग पर जाना तो होगा, पर कदाचित इस मार्ग पर केवल मैं ही जा सकता। कदाचित ये बात केवल मैं ही समझ सकता। राधा रानी की जय हो। राधा रानी मथुरा में कृष्ण ने जरासंध की सेना को पहले घेरा और बिना आहत किए मुक्त कर दिया। इस प्रकार पुनः कृष्ण ने अपनी अनंत शक्तियों का परिचय दिया। मैं जानती थी चाहे जो भी हो, कृष्ण के समक्ष कोई नहीं दिख पाएगा, चाहे वो महाबली कंस हो या मगध सम्राट जरासंध। अच्छा ठीक है, आप जाइए। ठहरो। संदेश वाहक, तनिक एक बात बताना। जब उस कृष्ण ने जरासंध की सेना को बंदी बनाया, तब क्या सम्राट जरासंध वहां उपस्थित थे? नहीं। जा। बड़ा आनंद हुआ राधा ये जानकर कि तुम्हारे उस सखा ने जरासंध की सेना को परास्त किया। बड़ा आनंद आया होगा ना? किंतु एक बात स्मरण रहे, जब वो कृष्ण जरासंध के समक्ष जाएगा, वो दिन उसके जीवन का अंतिम दिन होगा। एक बात स्मरण रखना आया, यदि कृष्ण कंस का अंत कर सकता है तो जरासंध का भी कदापि नहीं राधा, कदापि नहीं। वो कंस मर गया क्योंकि वो मृत था, किंतु जरासंध अमृत है, अमर है। अमर? हाँ, अमर। अनेक लोगों ने अनेकों बार उसे मारने का प्रयास किया, उसके शरीर पर भीषण घाव दिए, किंतु प्रत्येक बार उसका घाव एक क्षण में भर गया। जरासंध पर किए गए भीषण से भीषण घाव भी भर जाते हैं तो
कृष्ण उसे पराजित कैसे करेगा? यही तो समस्या है। जब सारा आर्यवर्त जरासंध को हरा नहीं पाया तो अकेला कृष्ण भला क्या कर लेगा? वो जरासंध जो भारत का सबसे बड़ा योद्धा है, जिसके पास अनेकों अक्षौहिणी सेना है, जो जरासंध अमर है, उसके समक्ष उस तुच्छ कृष्ण का जीत पाना कैसे संभव है राधा? इस बार उस कृष्ण को मरना ही होगा।